क्या होगा जब सारी दुनिया पर एक अनजान वायरस तबाही मचा दे और उस अनजान वायरस से सभी लोग ज़ॉम्बी में बदलने लग जाएं और एक दूसरे को मारकर खाने लगें। और उसी एपोकलिप्स वर्ल्ड में एक लड़का खुद को कैसे बचाता है। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें जियोनू नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो अपने माता पिता के साथ रहता था। ये ज़्यादातर अपना दिन भर इसका समय गेम खेलकर ही बिताया करता था। इसे पबजी का बहुत शौक था। फिर ये अचानक टीवी चलाकर देखता है जहां बताया जाता है कि सियोल सिटी में अचानक से एक भयंकर वायरस ने कब्जा कर लिया है और लोग ज़ॉम्बी में बदलकर सभी को मार रहे हैं और एक दूसरे को ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं। तभी सियोल को बाहर से आवाज़ आने लगती है जहां वो खिड़की से देखता है कि यहाँ सचमुच ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है और लोग सचमुच एक दूसरे को मार काट रहे हैं और लोग बुरी तरह खून खराबा भी कर रहे हैं। इस वक्त सियोल के घर पे भी कोई नहीं होता। तभी उसका एक नेबर ज़बरदस्ती उसके घर में घुस जाता है और वो उसका बाथरूम यूज़ करने के लिए कहता है। तभी न्यूज़ में बताते हैं कि जो इन्फेक्ट हो जाता है उसका स्किन पूरा वाइट हो जाता है और उसकी आंखें भी लाल होने लगती हैं। तभी इसका नेबर भी आ जाता है क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो रखा था और वो इन्फेक्ट होते होते उस पर हमला भी करने लग जाता है। अपनी बहादुरी से सियोल उसे कमरे से बाहर करके दरवाज़ा बंद करने लग जाता है। तभी सियोल को उसके पेरेंट्स का मैसेज आता है, स्टे अलाइव। और यही मैसेज वो एक नोट पर लिखकर उनके एल्बम पे एक मोटिवेशनल तौर पर चिपका देता है। पर यहाँ सियोल घबराया हुआ था क्योंकि अब यहाँ हर तरफ ज़ॉम्बी का ही आतंक फैला हुआ है। इसलिए मदद मांगने के लिए वो छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बनाकर सोशल मीडिया पे पोस्ट करने लगता है कि शायद कोई उसे हेल्प मिल जाए। पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सियोल ने अपनी ड्रोन की मदद से अपने पूरी बिल्डिंग में देखने की कोशिश की जहां उसे कोई भी जिंदा सर्वाइवल नहीं दिखा। सिर्फ हर तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी दिखे। जहां उसकी फ्लैट की तरफ भी ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी थे और वो हर जगह इंसानों को ही ढूंढ रहे थे। इन ज़ॉम्बियों की एक ख़ास आदत थी कि इनका दिमाग अभी भी थोड़ा जिंदा था और ये थोड़े से स्मार्ट भी थे। सियोल अब अपने ही अपार्टमेंट पे फंसा हुआ था और उसे वहाँ रहते रहते ऐसे ही दिन निकलते जाते हैं जहाँ उसका खाना भी ख़त्म होने लग जा रहा था क्योंकि वो बाहर जाकर अपने लिए कोई सर्वाइवल फूड भी नहीं ला सकता था। तभी उसे नीचे से कुछ गोलियां चलने की आवाज़ आती है जहाँ वो देखता है कि एक लेडी ऑफिसर कुछ ज़ॉम्बियों से बचकर भाग रही है पर उसकी बंदूक की गोली भी ख़त्म हो जाती है। सियोल ऊपर से शोर मचाकर ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है पर फिर भी ज़ॉम्बी उस औरत को मार देते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी सियोल के कमरे में घुस जाता है और सियोल पर हमला करने आ जाता है। सियोल अपनी समझदारी से ग्रिल पर लटक जाता है और दिखाता है कि वो नीचे कूद गया है। तभी ज़ॉम्बी भी उसको पकड़ने के लिए नीचे कूद जाता है। फिर यहाँ हम देखते हैं कि सियोल के पास अब कोई भी खाना नहीं बचा है तो अपने घर में रखी हुई शराब को पी लेता है जिससे उसे हेलुसिनेशन होने लग जाते हैं और उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसके पेरेंट्स अब घर पे ही आ चुके हैं। पर तभी अचानक उसकी आँख खुल जाती है। तभी उसे उसकी फैमिली का एक वॉइस मेल आता है। अब इस टाइम पर एक वॉइस मेल भी आना एक आम इंसान के लिए बहुत ही बड़ी बात थी। तभी उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो घर के सभी सामान को तोड़ने फोड़ने लग जाता है और बाहर निकलकर एक ज़ॉम्बी को भी मार देता है। पर बाहर इतने ज़्यादा ज़ॉम्बी देखकर वो वापस से डर जाता है और घर में आ जाता है। सियोल ज़ॉम्बी के हाथों नहीं मरना चाहता था इसीलिए वो सुसाइड करने का फ़ैसला करता है। पर जैसे ही वो सुसाइड करने के लिए लटकता है तभी सामने से कोई उस पर लेज़र लाइट मारकर उसे रुकने का इशारा करता है। तब सियोल सामने से एक जिंदा सर्वाइवर को देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर वो दोनों सिग्नल के थ्रू डेली बातें किया करते थे। इस लड़की का नाम यूबिन था और इसने एक ट्रैप लगाया था जिसमें एक ज़ॉम्बी भी फंस गया था। यूबिन एक अच्छी लड़की थी। वो किसी को भी मारना नहीं चाहती थी पर हालातों ने उसे ऐसा करने पर अब मजबूर कर दिया था और वो एक कुल्हाड़ी उठाकर उस ज़ॉम्बी को मार देती है। फिर वो देखती है कि सियोल काफ़ी भूखा है और भूख से उसका पेट भी दर्द कर रहा है। फिर यूबिन एक बॉल पर रस्सी बांधकर उस पर एक खाना चिपका देती है और उसे उसकी तरफ फेंकती है पर बॉल जाकर नीचे गिर जाती है। तभी सियोल अपना आइडिया लगाता है और ड्रोन के थ्रू दोनों तरफ रस्सी पहुंचा देता है जिसमें यूबिन उसे खाना पहुंचा देती है। तभी हम एक मैकेनिकल ज़ॉम्बी को देखते हैं जो यूबिन की तरफ से फेंकी गई रस्सी को पकड़कर उसके फ्लैट की तरफ चढ़ने लगता है
जैसा कि हम जानते हैं कि ये ज़ॉम्बी खतरनाक होने के साथ साथ थोड़े स्मार्ट भी हुआ करते थे, इसलिए इन्हें कुछ चीज़ें पता होती थी। पर ये रस्सी एक टेबल से बंधी हुई थी। ज़ॉम्बी के खींचने की वजह से वो टेबल खिसक जाता है और यूबिन को टकरा जाता है, जिससे यूबिन बेहोश होकर वहीं गिर जाती है और ज़ॉम्बी भी वहीं चढ़ने लग जाता है। तब सियोल अपनी समझदारी दिखाते हुए अपने ड्रोन से उस ज़ॉम्बी पर हमला करवाने लगता है। पर तभी यहाँ कुछ ज़ॉम्बी यूबिन के कमरे की तरफ भी आ जाते हैं, जो उसका दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। पर तभी यूबिन उठ जाती है और उस ज़ॉम्बी को मारकर गिरा देती है। उसी रात सियोल एक बगल वाले अपार्टमेंट में जाता है। वहाँ पर कोई भी नहीं था। वहाँ उसे किसी की डेड बॉडी मिलती है, जिसमें उसे कुछ कीज़ मिल जाती हैं और वहाँ पर कुछ ज़रूरती सामान भी मिल जाता है, जैसे उसे कुछ खाने पीने की चीज़ें, हेडफोन्स और वॉकी टॉकी और भी चीज़ें मिल जाती है, जो इसके आगे चलकर काम आने वाली थी। तभी वो एक कमरे में जाकर देखता है, जहाँ उसे बेड पर कोई लेटा हुआ मिलता है, पर वो एक औरत थी जो मरी हुई थी। तभी उसका ज़ॉम्बी पति आकर सियोल पर हमला कर देता है। बहुत ही मेहनत के बाद सियोल उससे अपना पीछा छुड़ाकर भागने में कामयाब हो जाता है। तब सियोल उस हेडफोन को लगाकर अपने मोबाइल से रेडियो में मदद मांगने की कोशिश करता है। तभी उस अपार्टमेंट से मिले हुए 2 वॉकी टॉकी को ये एक यूबिन को दे देता है, जिससे यहाँ दोनों आपस में बात करने लगते हैं और यहाँ इन दोनों को काफ़ी अच्छा महसूस होता है और यहाँ इन दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि नीचे से सारे ज़ॉम्बी अब इनके अपार्टमेंट में आने लग जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में आने लगते हैं, क्योंकि यूबिन के अपार्टमेंट से बर्तनों के खटकने की आवाज़ आने लगती है। यूबिन को बचाने के लिए सियोल उसी के कमरे के बगल वाले रूम में कॉल कर देता है, जिससे उस फ़ोन कॉल की आवाज़ से सारे ज़ॉम्बी उस तरफ भागने लग जाते हैं और यहाँ यूबिन की जान बच पाती है। फिर अगले सीन में हम इन्हें बात करते हुए देखते हैं, जहाँ ये दोनों बात करते हैं कि अगर ये दोनों यहाँ पर ऐसे ही फंसे रहे तो एक दिन ज़रूर मारे जाएंगे और वैसे भी रिसोर्सेज की तो कमी हो ही चुकी है। तब ये यहाँ से निकलने का फ़ैसला करते हैं। तब यूबिन बताती है कि यहाँ के 8th फ्लोर पर अभी तक किसी भी ज़ॉम्बी को हमने नहीं देखा है, शायद वहाँ पर रिसोर्सेज भी मिल जाए हमें। मौका देखते ही दोनों रस्सियों के सहारे नीचे उतर जाते हैं और एक के बाद एक ज़ॉम्बी को मारते हुए 8th फ्लोर की तरफ भागने लगते हैं। पर ज़ॉम्बी भी इनका पीछा कहाँ छोड़ने वाले थे, वो सभी पूरी फ़ौज बनाकर उन्हीं के पीछे आने लगते हैं। तभी अचानक दरवाज़ा खोलकर एक आदमी इन दोनों को अंदर खींच लेता है और वो उन दोनों को कुछ खाने को देता है। पर यूबिन को उस पर थोड़ा शक हो रहा था कि वो शायद एक गलत इंसान है, पर वो फिर भी इस खाने को खा लेती है। पर यहाँ हमें पता चलता है कि सचमुच एक गलत इंसान ही था, उसने इनको खाने में बेहोशी का दवा दिया था। यूबिन के बेहोश हो जाने के बाद वो उसे अपनी ज़ॉम्बी वाइफ को खिलाने के लिए ले जाता है, पर तभी अचानक सियोल को होश आ जाता है और वो उसे गन पॉइंट पर कर लेता है, पर वो फिर भी नहीं रुकता। तभी यूबिन को भी होश आने लगता है और वो उस आदमी को धक्का देकर हट जाती है और उसकी वाइफ के ऊपर एक कपड़ा डालकर उसी आदमी की तरफ फेंक देती है। यहाँ उसकी वाइफ उसे ही काट लेती है और यहाँ यूबिन उन दोनों को ही गोली मार देती है, पर गोली की आवाज़ सुनने से सभी नीचे के ज़ॉम्बी ऊपर की तरफ भागने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि कुछ हेलीकॉप्टर्स की आवाज़ आती है, जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स थे, क्योंकि यहाँ सियोल की बनाई हुई हेल्पिंग वीडियो उनको मिल जाती है और वो इन दोनों को बचाने के लिए आ जाते हैं। यहाँ मिलिट्री ऑफिसर्स ज़ॉम्बी पर गोलियों की बौछार करते हुए उन दोनों को बचा लेते हैं। मेरे व्यूअर्स, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमें अपना प्यार दिखाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।